हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर तक में हम लोग रैशनल नंबर पूरा ख़त्म कर चुके थे। तो इस लेक्चर से हम लोग आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स। आज हम लोगों का ये एक्सपोनेंट्स का पहला लेक्चर होगा। तो आज चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट्स में क्या है। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इसके बाद से फिर दूसरे क्लास में फिर सॉल्यूशन वगैरह बताएंगे। आज बेसिक इसमें जो फॉर्मूलाज है इंट्रोडक्शन में, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, बस उस सब चीज़ को देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट बोलने का मतलब हो गया ऐसा कोई नंबर, जिस भी नंबर के ऊपर, किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर जब कोई छोटा सा ऐसे पावर दिखे तो इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। मतलब ये जो है 3, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और 2 को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। और ये जो पूरा ये 2⁻³ जो है, इस पूरा कंबाइंड को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये पूरा कंबाइंड जो है एक्सपोनेंट है। मतलब एक्सपोनेंट ये 3 या 2 एक्सपोनेंट नहीं है, 3 पावर है, 2 बेस है। दोनों जब कंबाइंड रहेगा मतलब एक ऐसा नंबर a⁻x, a कोई भी एक रियल नंबर है, x कोई भी मतलब कोई भी एक नंबर, ये भी एक कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो ये जब कंबाइंड फॉर्म में हो कि कोई रियल नंबर के ऊपर एक पावर दिया गया हो, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इसमें बहुत सारा लॉज है, बहुत सारा कुछ है, उस सारे चीज़ को देखते हैं। ये हमेशा याद रखना कि ऊपर में जो छोटा सा नंबर दिखेगा वो होगा पावर, और नीचे का जो नंबर है वो होगा बेस। तो बेस टू दी पावर होता है, मतलब ये बेस नहीं हो सकता। बेस का मतलब क्या होता है? निचला स्तर को हमेशा बेस बोला जाता है। तो बस इस चीज़ को याद रखना है कि ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बेस बोलेंगे। और 3 जो है 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है यानी कि इसको पावर बोलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा लॉज है, सारा चीज़ को देखते हैं, बहुत सारा रूल है। मेन चीज़ बस उसी सब चीज़ को याद रखना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रॉपर्टी। क्या करना है? प्रॉपर्टी। इस चीज़ को याद रखना है। अगर प्रॉपर्टी सारा याद है बस एक्सपोनेंट खत्म। अगर सारा प्रॉपर्टी याद हो गया मतलब एक्सपोनेंट खत्म। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक नंबर है a⁻x इंटू a⁻y। कोई भी एक नंबर है a⁻x इंटू a⁻y, तो ये क्या हो जाएगा? a⁻x प्लस y। क्या होगा? a⁻x प्लस y। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि 2⁻³ है प्लस 2⁻4 है, प्लस नहीं है यहाँ पे, इंटू है। क्या है? इंटू। तो ये हो जाएगा 2⁻³ प्लस 4 यानी कि 2⁻7। 2⁻7। अब इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई करते हैं। 2⁻3 कहने का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। ठीक, इंटू 2⁻4 कहने का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। ठीक है, ये 3 बार था और ये 4 बार हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आंसर कितना आता है। 4 4 दूना 8, 16 32 64 64 128 128। अब इधर से देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी कितना नंबर ऑफ 2 कितना है? 2 तो मतलब कितना 2 कितने टाइम्स में है? 7 बार है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 बार है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 128। जब इंटू करेंगे सारा को तो कितना आएगा? 128। 2 2 4 4 2 8 16 32 64 128। तो ये जो है यही रूल बोला जाता है। पहला रूल क्या? a⁻x, कोई a है यानी कि कोई रियल नंबर है, उसके ऊपर कोई पावर है x। ठीक, फिर वही रियल नंबर है, नंबर बदला नहीं है। यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a है, तो मतलब बेस मेरा सेम है और पावर बदल गया, तो हम लोग दोनों पावर को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, तो ऐड करने के बाद क्या हो गया? 2⁻7। एग्जाम्पल देख ले यहाँ पे कि 2⁻3 है, 2⁻4, तो ये ऐसे हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते जाते हैं। a⁻x इंटू a⁻y इज इक्वल टू a⁻x प्लस y। दूसरा प्रॉपर्टी है a⁻x डिवाइडेड बाय a⁻y इज इक्वल टू a⁻x माइनस y। क्या होगा? a⁻x माइनस y। इसका एग्जाम्पल देखते हैं इधर पे।
एग्जाम्पल मान लीजिए a टू द पावर 4 है, मतलब कुछ भी मान लो, 3 टू द पावर 5 है, ठीक, और डिवाइडेड बाय सेम 3 के ऊपर मान लो यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 3 टू द पावर 5 माइनस 3 यानी कि 3 टू द पावर 2, 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, 3 टू द पावर 5 यानी कि 5 बार 3, 5 टाइम्स, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय है यानी कि 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 होगा नीचे में, इसको कैंसिल कर देते हैं, बचा कितना 2, 3 इंटू 3 यानी कि 3 स्क्वायर। तो रूल क्या कहा कि a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y, ठीक है, ये था दूसरा रूल। तीसरा कहता है कि एनी नंबर टू द पावर 0, कोई भी एक नंबर है, अगर a एक नंबर है, इसके पावर अगर 0 है, कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर a इज इक्वल टू एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1, कितना होगा 1, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। कोई भी एक रियल नंबर ले लियो, 2 ले लो, 4 ले लो, -5 ले लो, 10 कुछ भी ले लिया, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है कि एनी नंबर टू द पावर 1 इज इक्वल टू सेम नंबर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 होता है तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर एक नंबर है a बाई बी, इसके ऊपर अगर नेगेटिव पावर है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा b बाय ए, क्या होगा b बाय ए। इस चीज को देखते हैं कि अगर एक नंबर है 2 बाय 5, इसके ऊपर मान लो अगर नेगेटिव पावर दी है, पावर है -2 यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके 5/2 टू द पावर 2। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं यानी कि 5/2 इंटू 5/2, 5/2 यानी कि हो गया 25/4, कितना हो गया 25/4। तो ये था 5वां रूल, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं छठा रूल हम लोग का क्या है कि किसी भी नंबर पे अगर a और b दो एक नंबर है, इसके ऊपर एक पावर दिया हुआ है n, ठीक है, इसके ऊपर एक पावर दी है n, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। हम लोग इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, a और b दोनों मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है ब्रैकेट में, और होल पावर n है, होल पावर, किसी एक के ऊपर पावर नहीं है, होल पे पावर n है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। इसको डिवीजन फॉर्म में भी अगर ऐसे दिया हुआ है कि a डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टू दी पावर n डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है और मतलब पावर होल पे, किसी एक पे a या b पे पावर नहीं है, a डिवाइडेड बाई b पे पावर है, तो हम लोग इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल 7 यहाँ पे, और आगे और भी है क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 8 हम लोग देखते हैं अभी। एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है ना कि कोई भी एक नंबर है, ठीक, कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, मान लो एक नंबर a दिया हुआ है, इसके ऊपर एक पावर दी है x और उसके ऊपर फिर से एक पावर है y, ठीक, दो पावर दे दिया है, तो इसका हम लोग का क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a टू द पावर x इंटू y, जो ये पावर है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, इस वाले का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या था कि 2 टू द पावर मान लो अगर 3 है, ठीक, और उसके ऊपर फिर से पावर 4 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 4 यानी कि 2 टू द पावर 12। ये जो पावर है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनल वैल्यू क्या होगा इसका मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो हम लोगों का टोटल 8 प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी पे सारा क्वेश्चन जितना भी बुक में है, एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हो, एक्सरसाइज जितना हो, सारा इसी 8 प्रॉपर्टी पे ही बनेगा और इसमें कहीं कुछ और नहीं है। तो प्रॉपर्टी एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो उसका फाइनल आंसर हमेशा 1 होगा। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू नंबर इटसेल्फ।
किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर नेगेटिव होता है तो वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि a बाई बी के ऊपर पावर 1 है तो ये हो गया b बाय ए। अगर कोई भी एक नंबर है उसके ऊपर अगर पावर है और वो नंबर मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में है तो उसको हम लोग एक्सपांड करके लिख सकते हैं। कैसे एक्सपांड होगा, जैसे ये होल पावर है, पावर एक के ऊपर नहीं है, a इंटू बी दोनों के ऊपर है, तो उसको एक्सपांड करके इंटू एन इंटू बी टू द पावर एन लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी डिवीजन में भी वैसे ही कर सकते हैं, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। अब आठवां नंबर क्या था कि पावर के ऊपर अगर कोई पावर रहता है, अगर पावर के ऊपर कोई पावर है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे किए ना, a टू द पावर था, a टू द पावर x है, उसके ऊपर पावर y है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख दिया a टू द पावर x इंटू y। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ने वाले थे। अगले लेक्चर में इसका सारा क्वेश्चन को डील करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट जो है सारा और बहुत सारा एग्जांपल्स वगैरह देख करके हम लोग उसमें डील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।